शांति। आज का टॉपिक है हम जो भी इस समय फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या ट्विटर इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बीच में उनको जीवन में कैसे उतारें। जैसे बहुत सारे हम ये सोशल मीडिया के ऐप्स को देखते हैं, सुनते भी हैं, उसमें से बहुत सारी न्यूज़ अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन उसके बीच में जैसे एक मीडिया का रोल होता है, आप तक वो खबर पहुंचाए जिसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके लिए वो न्यूज़ पहुंचाते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक का मतलब है फेस, हम जैसे कहते भी हैं चेहरे को, बुक मीन्स किताब। आपके चेहरे से कितनी किताबें बन रही हैं। मीन्स अभी आपको खुशी की न्यूज़ सुनाई, हम खुश हो जाते हैं, अभी दुख की न्यूज़ सुनाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। तो फेस से हम रीड कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे हम किताब को, भले हम बंद किताब है, उसके बाहर के टॉपिक को ही हम जान करके कह सकते हैं इस किताब के अंदर क्या है। उसी प्रकार इस समय व्यक्ति का चेहरा ही उसकी सबसे बड़ी किताब है, जिसको कहा फेसबुक। यूट्यूब का मतलब है, यू मीन्स इंग्लिश में हम यू कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं आप। तो आपकी जो ट्यूब है, मीन्स व्यक्ति के जो सोचने समझने की शक्ति, दिमागी शक्ति है, उसके अंदर कितना हम व्यर्थ का कचरा भर रहे हैं। जैसे कोई भी आप ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर अगर आप सपोज कोई ऐसा कचरा भर जाता है, वो आगे पानी को ब्लॉक कर देता है। इसी प्रकार अगर दिमाग की ट्यूब में भी अगर कोई सा ऐसा भी कचरा भर गया, वो आगे निकलना तो प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन सकारात्मक आना मुश्किल कर देगा। और उसके बाद है इंस्टाग्राम, मीन्स कितने ग्राम की क्वांटिटी में हम जीवन के अंदर अच्छी चीज़ों को ला रहे हैं। उसके बाद ट्विटर, मीन्स कितनों के साथ हमने वो ट्वीट किया जिससे उनकी व्यर्थ खत्म हुई और पॉजिटिव चालू हो गई। क्योंकि व्यर्थ के लिए हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन सकारात्मक के लिए बहुत कम। व्हाट्सअप है, मीन्स हम कितनों के साथ हम वो बातचीत करते हैं जिसके आधार से हम जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं। आज इन सभी चीज़ों के कारण व्यक्ति का एक दूसरे से नाता कट चुका है। जैसे पहले आप अगर 50 साल पीछे भी चले जाएं तो भी ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये अच्छी भी हैं कि व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों में इससे हेल्प मिली है। लेकिन अपने बुज़ुर्गों से, अपने बच्चों से या अपने बड़ों से नाता टूट गया इनके कारण। आज कोई शरीर छोड़ता है तो हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वो डाल देते हैं, तो उसके ऊपर फिर हम चर्चाएं करते रहते हैं कि हाँ उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। और उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर भी हम अगर किसी को गुड मॉर्निंग भी करते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर कर देते हैं। किसी का शोक भी, अगर श्रद्धांजलि भी देनी है तो भी हम व्हाट्सएप पे करेंगे। आप एक चीज़ बताइए कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक पैचअप हो जाता है, बहुत अच्छा एक वार्तालाप सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति किस आशा में बैठा है। लेकिन जब आप मैसेज करते हैं, आपको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति किस स्टेज तक बैठा है। क्या वो व्यक्ति पूरी तरह निराश है या पूरी तरह से खुश है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब हम किसी से बातचीत करते हैं, हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है। जैसे शुरू में हम बुज़ुर्गों को देखते थे, इन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं थी, और आज हम उनको कहते हैं कि आपने इन चीज़ों का उसमें देखा, तो कहेंगे वो क्या है। तो मीन्स हम ये नहीं कहते, क्योंकि साइंस के दौर में हमें इन चीज़ों की प्रयोग करना ज़रूरी है, लेकिन प्रयोग इतना ही करें जितना आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। जैसे आज छोटे छोटे बच्चे भी इन चीज़ों को चला रहे हैं, और इन चीज़ों के कारण देख के वो सिगरेट, शराब, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तलवारें चलाना सब सीख गए। आज आपका बच्चा आप ही के सामने बैठ के फेसबुक चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 साल का है, और वो ऐसे कुछ गलतियां कर देता है जिससे शायद उसको भी पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार, क्योंकि जिस प्रकार से वो माता पिता को देखेगा, आज बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जो माता पिता एक दुनिया को मनोरंजन के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या कुछ ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं जिसके कारण हमें लगता है कि इस समय दुनिया के सामने ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। इस समय वो चीज़ दुनिया में लाएं जिसके लिए दुनिया इस समय ज़रूरतमंद है। आप कुछ ऐसी अच्छी प्रेरणाएं लेकर आएँ जिससे दुनिया आपसे बहुत कुछ सीखे। क्योंकि
दुनिया तो बाद में सीखेगी, पहले आपके परिवार के आपके छोटे छोटे बच्चे आपसे सीखेंगे। आज छोटे छोटे बच्चों को भी हम कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं कि हमारी वीडियो बहुत अपलोड हो जाए, वीडियो के व्यूअर्स बहुत अच्छे आ जाएं, या वीडियो को देखने वाले बहुत अच्छे मिल जाएं, कमेंट करने वाले अच्छे मिल जाएं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा किस दलदल में धकेला जा रहा है, क्योंकि आज उस बच्चे को आप गाली गलौज, लड़ना झगड़ना या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप सिखा रहे हैं, कल को बड़ा होके वो आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में उसको ला सकता है। जैसे आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी देख रहे हैं जिसके कारण हमें देखते भी आंखें बंद करनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको ये मीडिया दिया है जिसके कारण हम अनेक आत्माओं से जो परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, या जिनको आपकी ज़रूरत है, दूर बैठे भी आपकी ज़रूरत है, आप उनको डायरेक्टली बातचीत कर सके। लेकिन उसका आप मिसयूज़ ना करें, क्योंकि मिसयूज़ करने से ही बहुत सारी ऐसी गलतियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण हम अपने जीवन का उतार चढ़ाव भूल जाते हैं। क्योंकि खुद को जानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आज खुद को जान लिया तो हमने अनेकों को जानने के निमित्त बन जाएंगे। स्वयं के टीचर बनिए। जैसे आज बच्चों को हम मोबाइल हाथ में दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है मोबाइल हाथ में आना छोटे बच्चे का मीन्स उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, और खिलवाड़ वही व्यक्ति करता है जो ना समझ हो। आप सब समझदार हैं, कोशिश कीजिए इस समय बच्चों से इन चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखिए। मैं ज़्यादा नहीं कहती, आप मान लो बच्चों को गेम खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गेम का एडिक्शन ना बना दीजिए। क्योंकि बच्चे से जैसे आप मोबाइल छीनते हैं वो रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है, और फिर सबसे ज़्यादा उसके अंदर आ जाती है ब्रेन को ख़त्म करने की शक्ति। मम्मी पापा ने मेरे को नहीं दिया, कोशिश कीजिए कि उनको वही चीज़ें दीजिए जिससे उनकी ज़रूरत बढ़े, जिनकी उनके पढ़ाई की जो मनोबल क्षमता है वो बढ़ जाए। तो इसीलिए सबसे बड़े टीचर हैं, टीचर तो बाद में स्कूल में मिलते हैं, सबसे बड़े टीचर हैं उनके पेरेंट्स। तो इसीलिए हम ओनली यही एक विनती या कोशिश करना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो कोशिश करके इनको उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपकी निजी ज़िंदगी में इसका प्रभाव ना पड़े। तो जैसे हम भी यूज़ करते हैं, हम उतना ही करते हैं जितना कि हमारे अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी की छवि ना बन जाए। क्योंकि हमें इस समय नेगेटिव को निकालना है और पॉजिटिविटी को अंदर क्रिएट करना है। तो जीवन में कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो। भले हम इसको देखें भी, दिन भर देखते रहें, लेकिन हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो, नकारात्मक नहीं। क्योंकि यही आपको नकारात्मक की तरफ भी ले जाएंगी और एक पॉजिटिव की तरफ भी ले जाएंगी। फैसला आप कर सकते हैं। ओम शांति।